2010 में शिक्षक पद से मार्तंड हायर सेकेंडरी स्कूल क्रमांक 2 से रिटायर हुआ हूँ और रिटायर के बाद भी अनवरत में शिक्षा अध्ययन कर रहा हूँ। मेरी पढ़ने की लगन अभी वर्तमान समय में भी मौजूद है, जिसका चुनाव है कि परीक्षा हमारी दिसंबर फिर से होने वाली है, एडमिशन लिया हूँ। ये तो हमारी पर्सनल जानकारी है। जनगण सेंसस ऑफ इंडिया में उत्कृष्ट कार्य के लिए उनको जनगणना में यहाँ से नाम भेजा गया होगा, कलेक्टर द्वारा वो मिला। किसके द्वारा दिया गया था? किसके हाथ में? राष्ट्रपति द्वारा वेंकटरमन के ज़माने में मिला था। क्या उनके नाम से तो होता है, उनके दस्तखत तो होते हैं, उनके नाम से मिलता है। सुनने में आया है कि आप कई विषयों से आपने एमए किया है। हाँ, कौन कौन से विषय कितने विषयों में आपने? 11 विषय से एमए हैं। 11 विषय। हाँ। ये सब युवा अवस्था में कर चुके हैं कि बाद में नहीं, हम किया? पढ़ाई हुआ कि हम 93 से पढ़ाई बंद नहीं की। हाँ, चुनाव को छोड़कर, चुनाव में हमको ड्यूटी लग जाती थी, हमने पढ़ाई बंद सतत रखा। लास्ट डिग्री कब ली आपने? पिछले साल। पिछले साल। हाँ। इस अवस्था में डिग्री लेने का क्या उद्देश्य रहा है कि हम एक दर्जन डिग्री हासिल करेंगे, पढ़ेंगे। पढ़ना है तो डिग्री क्यों नहीं ले ली? पहले पीएचडी की इच्छा थी, तो हम जब तक पीएचडी करेंगे तब तक 3 विषय में हमारा पीजी हो जाएगा, इसलिए हम ना करके पीएचडी हमने डिग्री कर ली। आज की स्थिति में शिक्षा व्यवस्था को आप किस तरह से देखते हैं वर्तमान में? व्यवसाय हो गई है, जो कि होना नहीं चाहिए। फ्री एजुकेशन होना चाहिए, शिक्षा स्वास्थ्य तो फ्री होना चाहिए, एक पैसा नहीं लगना चाहिए। पहले की शिक्षा और अब की शिक्षा में क्या फर्क है, क्या कुछ मानते हैं आप? अब शिक्षा मांगी, हम लोग फ्री में पढ़ लिए, फ्री में पढ़े, कहीं पैसा हमको नहीं लगा। एग्जाम फीस को छोड़ के कोई नहीं लगा पैसा। क्या वर्तमान की सरकार जो है, केंद्र सरकार, प्रदेश की सरकार, ऐसा लग रहा है कि सही शिक्षा व्यवस्था की ओर काम कर रही है? नहीं कर रही। जितना संसाधन की उपयुक्तता हमारे हो गई है, बिल्डिंग पर्याप्त हो गई है, फर्नीचर पर्याप्त है, उसके अनुकूल नहीं। अतिथि शिक्षक रखे जा रहे हैं, शिक्षक का अभाव है, स्वास्थ्य में डॉक्टर का अभाव है, कंपाउंडर अस्पताल संभाले हुए हैं। आयुर्वेद डॉक्टर चले जाइए गांव में, कंपाउंडर रहे, अधिकारी हैं, स्वास्थ्य अधिकारी कंपाउंडर है। सरकारी स्कूलों पर क्या कहेंगे? सरकारी स्कूलों की व्यवस्था क्या कोई सरकार सुधार रही है आपकी नज़रों में? हम सरकार सुधारने के लिए प्रयास नहीं करती, चाहती है कि इसी प्रकार शिक्षा लोग ग्रहण करें कि हमको इनका मत मिलता रहे, बेवकूफ़ी बने। आज के युवा शिक्षा के प्रति ज़्यादा जागरूक नहीं है, नशे की तरफ ज़्यादा नहीं, उनकी भी भागीदारी होनी चाहिए, जनता की भी भागीदारी होनी चाहिए, गार्जियन की भागीदारी होनी चाहिए। केवल नाम लिखाने देने से नहीं होता। युवा जो है नशे की तरफ भी जा रहे हैं, इस पर आप क्या? शिक्षा की तरफ ज़्यादा अग्रसर मतलब नहीं बढ़ रहे हैं, नशे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं आज के युवा, उनके लिए क्या कहना है आपका? कारगर ठोस कदम नहीं उठाते हैं ना। विभाग का जो काम है, ओपन में मिल रही गांजा मिल रहे हैं, गांजा में प्रतिबंध ठीक ढंग से नहीं लगाया जाता है। कमीशन से छत्तीसगढ़ से गांजा आते हैं, कैसे पहुंच जाता है? 500 थाने पड़ते हैं रास्ते में, 2 कुंटल गांजा यहाँ पहुंच जाता है, तो कहीं ना कहीं मिली भगत है। सत्ता के जो बैठे हैं प्रशासनिक अधिकारी, कहीं ना कहीं मिली भगत तो है कि 5 थाना को पार करके अगर गांजा 2 से कुंटल आ गया रीवा में, 100 कुंटल 50 में, तो अव्यवस्था है। दिल्ली की सरकार जो है, केजरीवाल सरकार, ये दावा करती है हाँ, कि हमने शिक्षा व्यवस्था को बेहतर किया है, बहुत बेहतर किया है, सरकारी शिक्षा व्यवस्था। क्या लगता है कुछ? हम वहीं रहते बहुत बढ़िया, 7 में तो दिल्ली में रहता हूँ, 24 घंटे रहता हूँ, बहुत बेहतर शिक्षा। प्राइवेट स्तर के छोटा है और सरकारी स्तर ऊंचा। अच्छा, तो मतलब आपको ये लग रहा है कि इस दिशा में अच्छा प्रयास हो रहा है? हाँ, अच्छा हुआ। स्वास्थ्य शिक्षा में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, इसको हम नकार नहीं सकते। क्या देखने को मिला आपको वहाँ शिक्षा व्यवस्था में? IIT में लड़के निकल रहे हैं सरकारी स्कूल से, 80% निकल रहे हैं। अब इससे बड़ा उदाहरण क्या हम दे सकते हैं? मेडिकल में निकल रहे हैं, IIM में निकल रहे हैं, अब इससे बड़ा उदाहरण हम नहीं दे सकते। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़िया। हाँ, बहुत। आपने किस किस सब्जेक्ट से किया, जरा बताइए तो। सब्जेक्ट बता दें।
इतिहास, अर्थशास्त्र, हिंदी, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, दर्शन शास्त्र, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृत एवं पुरातत्व, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, गांधी एंड पीस स्टडी, ग्राम विकास। अभी किस सब्जेक्ट में पढ़ाई कर रहे हैं? ज्योतिषी में एडमिशन लिए हैं और दिसंबर में परीक्षा देने की इच्छा है। था तो जुलाई भी चला, नहीं दे पाए, तैयारी ठीक से नहीं थी हमारी। क्या उम्र है अभी आपकी? उम्र क्या है अभी वर्तमान? 76 में हैं हम प्रवेश। इस समय पर तो लोग ज़्यादातर स्वास्थ्य की दृष्टि से कमज़ोर हो जाते हैं, आप अभी भी पढ़ने की इच्छा रखते हैं? ऐसा है कि हमारा जवानी में 42 किलो हमारा वजन था, अब 40 से बहुत बड़ा फर्क तो नहीं है। मानसिक रूप से हम स्वस्थ हैं, पढ़ाई में मानसिक और शारीरिक दोनों हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ। और कुछ कहना चाहेंगे? बच्चों को कोई संदेश देना चाहेंगे? बच्चों को संदेश देना चाहते हैं कि अनुशासन नहीं है जो सबसे बड़ी मूलभूत रह गया है। शिक्षा में अनुशासन का अभाव है। कर्मचारी में भी हो गया है, हमें ऐसा नहीं मानते हैं, छोटा कर्मचारी बड़े अधिकारी के नहीं मानते। छात्रों में अनुशासन का अभाव हो गया, कुछ कानून के कारण ही हो गया है। अब अधिकार शिक्षक का कुछ नहीं रह गया, इसलिए अनुशासन वो नहीं रहे। क्या आपकी नज़र में ऐसा कोई अभी रीवा संभाग में है जो इतने विषयों से एमए किया हो? हमारे जानकारी में तो नहीं, हमारे जानकारी में तो मध्य प्रदेश में नहीं। हम अपनी जानकारी खास हम जो गूगल में ढूंढे कहीं नहीं हमको मिला। अब कहीं इधर उधर हो नहीं कर सकते, चैलेंज तो नहीं कर सकते। लिम्का कार्ड है कि ग्रीन में इसमें कितने लोगों का अधिकतम है? ये भी हमको जानकारी नहीं है। आप किसी स्कूल से पढ़ाते थे, उस स्कूल से